Assalamualaikum. I am starting class 9 physics numericals, and in my today video I will discuss chapter 1 numericals. So let's start with numerical 1. The numerical 1 is express the following quantities in prefixes. प्रीफिक्सेस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे कि किलो, मेगा, हेक्टा, टेरा, पीको, नैनो। ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं और इनकी वैल्यूज़ भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी जा रही हैं जिनको हमने प्रीफिक्सेस में रिप्रेजेंट करना है। आई एम राइटिंग ऑल द क्वांटिटीज़ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट दीज क्वांटिटीज़ इनटू प्रीफिक्सेस। फर्स्ट पार्ट इज़ 500 ग्राम। 500 ग्राम को हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। और हमें पता है 10 रेज़ टू पावर 3 प्रीफिक्स किलो के इक्वल होता है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोग्राम। सेकंड पार्ट को भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पर कौन सा प्रीफिक्स अप्लाई होता है। सो 2 मल्टीप्लाई ज़ीरोज़ गिनेंगे। यहाँ पे हमारे पास पावर 10 रेज़ टू पावर 6 है जो कि मेगा के इक्वल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा 2 मेगावाट। पार्ट नंबर 3 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। 52 है तो 5.2 मल्टीप्लाई 10, हमने एक पॉइंट मूव किया तो 10 इसलिए साथ लगाएंगे और 10 रेज़ टू पावर -10 हमें पहले से दिया हुआ है। और किलोग्राम का प्रीफिक्स 10 रेज़ टू पावर 3 होता है, वो भी लिखेंगे। अब हमारे पास 3 10 हैं। इन तीनों 10 की पावर्स को हम प्लस या माइनस जो भी इनकी कंडीशन है उनके मुताबिक करेंगे। सो 5.2 मल्टीप्लाई 10, एक 10 के साथ 1 है, सो 1, देन -10 एंड देन +3। इन तमाम पावर्स पे प्लस और माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो 10 में से 3 बाकी 7, -7 एंड -7 में से 1 बाकी -6। ये हमारे पास आ गया 10 रेज़ टू पावर -6 एंड 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है और हमारा आंसर आया 5.2 माइक्रोग्राम। अब लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट भी सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8। अब पिछले क्वेश्चन की तरह पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 2.25 मल्टीप्लाई 10, 2 एंड -8। 8 में से 2 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा क्योंकि लार्ज डिजिट -8 है। -6 माइक्रो प्रीफिक्स के इक्वल होता है तो आंसर आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे चैप्टर 1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा हो गया और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। सो एज वी नो वन माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6। अब इस 10 रेज़ टू पावर -6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। जब हम इसका ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर -9 + 3 तो ये -6 के इक्वल ही है। इसे हमने जस्ट ओपन करके लिख दिया है ताकि हम रिलेट कर सकें। सो 10 रेज़ टू पावर -9 हमें पता है नैनो के इक्वल होता है। सो 1 माइक्रो किसके इक्वल आ गया 10 रेज़ टू पावर 3
नैनो। इस 10⁻³ को हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 ज़ीरोज़ आएंगी, 1000 नैनो। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो। माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया। अब नैनो का पिको के साथ रिलेशन ड्राइव करेंगे। सो जैसे कि हमें पता है, एज वी नो 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9। हम इसे 10⁻12 एंड 10⁻³ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 12 में से 3 माइनस करेंगे सो वो -9 ही आएगा। 10⁻12 पिको के इक्वल होता है, तो हमारे पास 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको। जब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पिको। यहाँ पे हमारे पास माइक्रो, नैनो और पिको का रिलेशन ड्राइव हो गया और न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, योर हेयर ग्रो एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है ग्रोथ रेट को हम लेंथ भी कह सकते हैं कि हेयर की लेंथ कितनी बढ़ती है डेली। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर के अंदर। मिली इक्वल होता है 10⁻³ के, तो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 0.001 मीटर। और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1 डे। 1 डे को हम सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें आंसर सेकंड्स में चाहिए। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 डे को हम एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 86400 सेकंड्स। अब हमने अपना गिवन लिख लिया। अब हम फाइंड क्या करना है, हमें ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम अब सॉल्व करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे नैनोमीटर पर सेकेंड में। हमने निकालना है ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट इक्वल होता है जो हमें लेंथ दी हुई है हेयर की, लेंथ ओवर टाइम। हेयर की लेंथ हमें दी हुई है 0.001 मीटर, एंड जो सेकंड्स हमें दिए हुए हैं वो है 86400 सेकेंड। जब 0.001 को 86400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने इसे नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सो हम 0.1 स्टेप मूव करके 11.57 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 हो जाएगा। 10⁻⁻9 हमारे पास नैनो के इक्वल होता है। आंसर हो गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है। और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू है 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1.168
मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई -27 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 -27। हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो 1.168 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 क्योंकि -27 लार्ज वैल्यू है तो -24 आंसर आएगा। बी पार्ट है 32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। सो सिंपली 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3.2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। 3.2 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 1 है हमारे पास तो 1 + 5 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है 725 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 किलोग्राम। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली पहले 7.25 लिखेंगे, 7 के बाद पॉइंट एंड देन 25, 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद तो 10 रेज़ टू पावर 2। 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 10 रेज़ टू पावर -5 और यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स है किलोग्राम जिसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। सो 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 -5 इकट्ठा लिख देंगे साथ में किलोग्राम। 7.25 मल्टीप्लाई 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा क्योंकि 5 लार्ज वैल्यू है तो -7 में आएगा। 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 और किलो प्रीफिक्स होता है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3, ये दोनों कट जाएंगे एंड 7.25 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल 4 का डी पार्ट है 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8। पॉइंट को 2 स्टेप राइट साइड पे मूव करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 एंड -2। जब इन पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 8 + 2 हमारे पास 10 आ जाएगा लेकिन माइनस में हमारा आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं जिन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर। तो 6 के बाद पॉइंट पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है 38,000 किलोमीटर। 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 क्योंकि पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 3.8 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर हमारा आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है 300 000 एंड 000। तो यहाँ पे सिंपली 3 मल्टीप्लाई हम ज़ीरोज़ गिन लेंगे कितने हैं तो यहाँ पे हमारे पास 8 ज़ीरोज़ हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डी पार्ट है हमने बताने हैं सेकंड्स इन अ डे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं पहले ये कैलकुलेट करते हैं। 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स एंड इन ईच आवर देर आर 60 मिनट्स एंड इन ईच मिनट देर आर 60 सेकंड्स। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं वो आ जाएंगे। एक दिन में हमारे पास 86400 सेकंड्स होते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे 8.64 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 4 तो 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड न्यूमेरिकल नंबर 6 to numerical number 10. Do subscribe my channel to stay connected with study related videos and share it with your friends. Thank you.